हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है धनतेरस की शाम और हम धनतेरस में जो भी चीजें खरीदनी होती है वो सब खरीद के घर आ गए हैं और मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। आई होप कि आप सबका भी धनतेरस बहुत अच्छा गया हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर डे। और आज है छोटी दिवाली, तो विश यू ऑल हैप्पी छोटी दिवाली। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या लेकर आए हैं धनतेरस में। ये बेसिक तो मैंने आपको दिखा दिया था, ये वाला बाउल तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा दिया था बाउल। और ये जो दो टिफिन बॉक्सेस हैं ये मैंने आपको दिखा दिया था। इसके अलावा मैं कल लेकर आई हूँ जो वो मैं एक ये कुकिंग पैन लेकर आई हूँ। ये ग्रेनाइट वाला पैन है, मुझे बहुत टाइम से ये चाहिए था, बट वही है कि आज लेते हैं कल लेते हैं करके वो डिले ही हो रहा था। बट मैंने सोचा कि नहीं, धनतेरस है, अब मैं लेकर ही रहूंगी, तो ये मैंने कल ले लिया है। एक और चीज जो हम लेकर आए हैं, आई थिंक हर कोई लेता है, तो वो है ये एक झाड़ू। तो ये धनतेरस में लेना रहता है झाड़ू, तो बस हम लेकर आए हैं ये झाड़ू। अब ये झाड़ू यूज होगा आज से घर में। तो बस यही थोड़ी बहुत चीजें हमने ली है धनतेरस के लिए। बाकी दिवाली के लिए और क्या क्या लिया था वो मैंने पिछले व्लॉग में शेयर करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट व्लॉग। इसके अलावा आज जो छोटी दिवाली है ना, इसके दिन हमारे घर में मतलब जितने भी बंगालीज हैं, इनमें एक रिचुअल होता है 14 साग बनाने का। तो 14 मतलब 14 और साग, तो 14 टाइप के साग बनते हैं। तो अलग अलग 14 तो नहीं बन सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्वांटिटी में। इसलिए कोई भी एक साग की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रखते हैं जितना आपकी फैमिली में चाहिए। और जो रिमेनिंग 13 टाइप के साग हैं, उन सबका थोड़ा 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 क्वांटिटी लेके उस साग में मिक्स कर देते हैं। तो दैट बिकम्स 14 साग टुगेदर, और वो बनता है और वो हम लोग डेफिनेटली खाते हैं आज के दिन में। ये सारे ही मतलब मैंने अपने मायके में भी देखा है, वहां पर भी ये वाली चीज़ फॉलो होती है। और मैंने अपने ससुराल में भी देखा है कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी ये चीज़ करती है। तो यहाँ पर लकीली हम लोगों को मिल गया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मुझे 14 टाइप का साग मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेसिक टाइप के साग मिलते हैं। और कुछ कुछ साग यहाँ पर ऐसे भी मिलते हैं जो हम लोग ने कभी नाम भी नहीं सुना है, हम इंडिया में खाते भी नहीं है, बट यहाँ के लोग खाते हैं। तो वो वाले साग मिलते हैं। बट एनीवेज, क्योंकि वो सब कुछ साग की कैटेगरी में आता है, तो मुझे जो भी मिला मैं सबका एक एक दो दो उठा उठा के लेकर आ गई हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या क्या साग मैं लेकर आई हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग माई लिटिल बिट कि जो भी हम लोगों के बेसिक थोड़े थोड़े ट्रेडिशन है वो मैं और ध्रुवो दोनों फॉलो करें और उसको कंटिन्यू करें अपनी लाइफ में। बिकॉज अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो हम कभी फ्यूचर में किसी को बता भी नहीं पाएंगे, और मे बी हम कभी नेक्स्ट जनरेशन को ये पास आउट भी नहीं कर पाएंगे। एंड आई थिंक इन सबके ऊपर अपनी खुद की इच्छा भी होती है। तो हम दोनों की इच्छा है, वी फील लाइक डूइंग एंड फॉलोइंग दीज रिचुअल्स। छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ तो हम लोग नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मम्मी वगैरह जो करते हैं वो तो कुछ अलग ही लेवल पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हमारे साइड से जितना पॉसिबल है वो हम लोग डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट ज़रूर करें। तो सो गाइज, जो मैं आपको 14 साग की बात कह रही थी ना, तो यहाँ पे मैं सारा साग निकाल रही हूँ। अपने टेबल पे मैंने डिस्प्ले लगा दिया है साग का। तो बेसिकली जो आप थोड़ा थोड़ा साग देख रहे हैं ना, ये 13 साग हैं। और जो एक साग मैंने आपको बोला था जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यूज होता है, वो है ये वाला साग। मैं चौलाई भाजी लेकर आई हूँ जो मैं ज्यादा क्वांटिटी में यूज करूंगी, और उसमें जो बाकी साग हैं 13, वो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। तो अब मैं फटाफट साग को क्लीन कर लूँगी, फिर चॉप कर लेंगे और फिर सिंपल सा साग मैं बना लूँगी। और इसके साथ-साथ मैंने लंच में सोचा है आज मैं जीरा राइस बनाऊँगी और साथ में ग्रेवी वाला पनीर चिली बनाऊँगी। तो बस यही सिंपल सा आज लंच में रखने वाली हूँ और हम दोनों का भी इससे ईज़िली हो जाएगा, सफिशिएंट रहेगा हमारे लिए। तो बस साग की चॉपिंग क्लीनिंग हो गई है और इसमें तड़के में मैं डालूँगी लहसुन और हरी मिर्च और साथ में जीरा। तो बस ये भी मैंने चॉप कर लिया है। सिंपल सा मैं बनाती हूँ चौलाई, जो हम चौलाई भाजी या साग बोल लो उसको। और मैं इसे सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो सरसों के तेल में मैंने जीरे का तड़का डाला है, लहसुन, हरी मिर्च डाल देंगे और फिर इसमें जो साग हमने चॉप करके रखा था वो ऐड करेंगे और इसके ऊपर मैंने फिर थोड़ा नमक और हल्दी डाला है और इसको ढक के रख देंगे। और फिर जब ये एक बार अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, कुक हो जाए, तो मैंने इसमें आधा टमाटर डाला था। तो साग वहाँ पर बन रहा है मेरा। और यहाँ पे फिर मैंने तैयारी कर ली थी पनीर चिली की, जिसमें मैंने फिर से लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाया है और इसमें फिर मैंने डाइसेस में कट करके ऑनियन, कैप्सिकम, कैरट ये सब ऐड कर दिए। फिर बेसिक सॉसेस, चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो सॉस ये सब डाला है और फिर बाद में मैंने पनीर क्यूब्स और थोड़ा-सा पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था।
और साथ-साथ फिर जीरा राइस भी मैंने बना लिया था। और यहाँ पे है हमारा सिंपल सा लंच रेडी, पनीर चिल्ली हो गया, साथ में हमारे पास स्वीट्स थे घर पे, थोड़ा सैलेड कट करा है, साग और राइस। तो चलो अब लंच फिनिश करते हैं और आज के ही दिन फिर अब ये जो क्लिपिंग है ये शाम की है, तो शाम में हम जलाते हैं 14 दिया। तो सुबह बनता है 14 साग और शाम को हम जलाते हैं 14 दिया और ये सारे नए दिया होते हैं, तो कोई भी यूज़्ड वाला दिया हम नहीं जला सकते हैं। बट यहाँ पे दिया तो नहीं मिलता है, इसलिए मैं 14 कैंडल्स लेकर आ गई थी। तो शाम की पूजा होने के बाद हमने घर में चारों तरफ कैंडल्स लगा दिए और साथ में जो मैंने आपको रंगोली दिखाया था ना, जो मैंने कार्डबोर्ड का बनाया था, उसके ऊपर भी मैंने कैंडल्स लगा दिए थे। तो बस ये रही हमारी छोटी-सी छोटी दिवाली। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप कि आप सबकी दिवाली, धनतेरस, छोटी दिवाली सब कुछ बहुत ही अच्छा गया हो एंड विश यू ऑल एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ। अभी इतना नहीं समझ में आ रहा होगा साड़ी, बट हाँ, ये जो साड़ी मैंने पहना है दिस इज़ फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्टोर, जिसका स्टोर है गाजियाबाद में। तो एनीबडी हु इज़ फ्रॉम दिल्ली एनसीआर वो डेफिनेटली जाकर उसका स्टोर विजिट कर सकते हैं। शी इज़ हैविंग एन अमेजिंग कलेक्शन ऑफ हैंडलूम साड़ी। उसके जो स्टोर का नाम है वो मैं स्क्रीन में दे रही हूँ, और इसके अलावा स्टोर का जो भी डिटेल है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट करा है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स store. Actually she gifted me this sari. So Suchandra, if you are watching this video then thank you so very much. तो चलिए अभी चलते हैं सीधा सेलिब्रेशन की तरफ, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है। तो हम लोग दोनों रेडी हैं, अभी जाते हैं पूजा वगैरह करते हैं और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं बहरीन, क्योंकि हम लोग बंगाली हैं और आज दिवाली वाले दिन हमारे में होता है काली पूजा। तो दिवाली के दिन बेसिकली सब लोग करते हैं लक्ष्मी पूजा, बट हमारा लक्ष्मी पूजा ऑलरेडी हो चुका है विच वॉज ऑन शरद पूर्णिमा, जो निकल चुका है, और वो लक्ष्मी पूजा भी हम कर चुके हैं, बट उसका वीडियो मैंने पोस्ट नहीं करा है। वो वीडियो मैं पोस्ट करूँगी, दैट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। बट ये दिवाली वाली सीरीज़ एक बार फिनिश हो जाए उसके बाद मैं अपना लक्ष्मी पूजा वाला वीडियो पोस्ट करूँगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये दिवाली वाला वीडियो एंजॉय करते हैं। पहले पूजा करते हैं, फिर घर में चारों तरफ दिया वगैरह लगाएंगे, थोड़ा टाइम घर में स्पेंड करेंगे एंड देन वी विल गो टू बहरीन टू सेलिब्रेट काली पूजा। क्योंकि यहाँ सऊदी में तो ये सब कुछ भी नहीं होता है, बट जहाँ हम लोग रहते हैं सऊदी में जिस सिटी में, वहाँ से लकीली बहरीन बहुत ही नियर बाई है। लाइक हार्डली इट विल टेक एन आवर, 1 आवर 15-20 मिनट्स हम लोगों को लगेगा रफली बहरीन जाने के लिए, जहाँ पर बंगाली कम्युनिटी है और वहाँ पर काली पूजा बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट होता है। तो हम लोग भी वहाँ जाने वाले हैं और साथ साथ में आप लोगों को भी लेकर जाऊँगी। सो स्टे ट्यून, बट पहले पूजा कर लेते हैं। सो ये जो वीडियो की क्लिपिंग आप देख रहे हैं ये मेरे तैयार होने से पहले की है, क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक बंगाली स्टाइल रंगोली, जिसे हम कहते हैं अल्पोना। ये बेसिकली राइस के पेस्ट से बनता है, जिसमें हम राइस को सोक करके रखते हैं काफ़ी देर तक पानी में और फिर उसका एक पेस्ट बना के उससे हम इस तरीके के डिज़ाइंस बनाते हैं, व्हिच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस। किसी भी शुभ काम में, पूजा में हम ये ज़रूर बनाते हैं। तो वो मैंने मेन डोर में बनाया था, भगवान के सामने बनाया था और इसके बाद अब मैं थोड़ा-सा दिया वगैरह अरेंज कर ले रही हूँ कि मुझे आज कौन-कौन से दिए लगाने हैं, आई मीन कैंडल लगाने हैं। मतलब दिवाली है ना, तो मुँह से सिर्फ दिया ही निकलता है, तो कौन-कौन से कैंडल वगैरह लगाने हैं, वो मैंने यहाँ पर अरेंज कर लिया है। भगवान जी के यहाँ पर भी क्या-क्या चीज़ें चढ़ेंगी, कौन से दिया चढ़ेंगे, कैंडल हो गए, फ्रूट्स, मिठाई, वो सब मैंने प्रिपेयर करके रख लिया था और अब मैं शाम को रेडी होकर आ गई हूँ और बस लास्ट में मैं यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लगा रही हूँ। तो बस फ्लावर लगाते हैं, घर में अपनी पूजा करते हैं और घर के भी चारों तरफ हम कैंडल्स वगैरह लगाएँगे और उसके बाद फिर हम निकल जाएँगे बहरीन।
तो घर से हम पूजा वगैरह करके अब सीधा हम पहुँच गए बहरीन, करीब 1 घंटा हमें लगा। घर से पूजा करने के बाद हम तुरंत नहीं निकले थे, हम कुछ देर घर पे थे, हमने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी, उसके बाद हम आए हैं। तो 1 घंटे का ही रास्ता था, हम ईज़िली पहुँच गए एंड ट्रस्ट मी, मुझे कहीं से भी नहीं लगा था कि मैं आज यहाँ पूजा में पहुँच पाऊँगी, क्योंकि हमारा था कि हम घर पे ही रहेंगे एंड जो भी लोग सऊदी में रहते हैं, उनको आइडिया होगा कि अगर आप सऊदी से कंट्री एग्ज़िट करते हैं और दूसरी कंट्री जाते हैं बिकॉज़ बहरीन इज़ अ डिफरेंट कंट्री, तो उसके फिर आपके एक अलग तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, रूल्स रेगुलेशन है। तो मैंने उम्मीद छोड़ ही दी थी कि हम नहीं जाएँगे यार, छोड़ो देखा जाएगा कैसे करना है काली पूजा। बट थैंकफुली वो होता है ना कि जो चीज़ डेस्टाइन्ड होती है वो होके रहता है। तो हम यहाँ पर फाइनली पहुँचे, मैंने और ध्रुवों ने बहुत ही क्विक डिसीज़न लिया कि नहीं यार जाना है तो जाना है, हम जाएँगे ही। और मेजरली हम इसलिए आए हैं क्योंकि हर साल काली पूजा में मैं अपना फ़ास्ट रखती हूँ। तो आई एम कीपिंग दिस फ़ास्ट फ्रॉम लास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, लाइक मैं स्टैंडर्ड 8 में थी, मैं तब से ये फ़ास्ट रख रही हूँ। एंड इस साल तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद फ़ास्ट मुझे किसी तरीके से घर पे ही तोड़ना पड़ेगा। बट ऑल थैंक्स टू यूनिवर्स, ऑल थैंक्स टू ध्रुवो कि आज मैं यहाँ आई हूँ और इतनी अच्छी कम्युनिटी हमें यहाँ पर मिली है। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मिडल ईस्ट में भी इतना अच्छा पूजा और ये सारी चीज़ें होती है। तो बहुत ही अच्छा पूजा था, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया। बिल्कुल मुझे नहीं लगा कि हम किसी फ़ॉरेन लैंड में हैं और हम इंडिया में नहीं हैं। तो बस हमने वहाँ पे पूजा वगैरह किया, कुछ नए लोगों से मिले, कुछ फ्रेंड्स बनाए, प्रसाद खाया, भोग खाया और उसके बाद हम आ गए घर वापस। तो विद दिस आई एम एंडिंग द व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये दिवाली और काली पूजा का व्लॉग पसंद आया हो। देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।